हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम क्या करेंगे, चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट किया हुआ है हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं विद सेकंड क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है स्टूडेंट, पहले हमें क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनानी है। हमें ना यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो दे रखे हैं। ये हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस और ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन दोनों को यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है यहाँ पे। तो करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ना सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो हमें आनी चाहिए। तो वो क्या होती है, बहुत ईजी है स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एंड एक्स यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम याद रखेंगे। इसी का यूज़ करके सारे क्वेश्चन यूं चुटकियों में हो जाएंगे स्टूडेंट। आप बस बोलोगे कि इतना इजी क्वेश्चन था ये। हमें क्या करना है, अब ये जो है ना फर्स्ट दे रखा है, ये इन्होंने सम ऑफ जीरोस दे रखा है और ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है वो भी लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू -1। हम क्या करेंगे, ये सम ऑफ जीरोस यहाँ पे रख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ यूरो यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में, और हमारी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1/4। साथ में क्या है, एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख दिया, साइन आएगा प्लस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 1 बन जाएगा। पर स्टूडेंट, हमें ना यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में ना हमें ना यहाँ पे डिवाइड भी कोई भी टर्म नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ से 4 को हटाना पड़ेगा। तो 4 को हम कैसे हटाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, मैं 4 को बाहर लिख दूंगी और यहाँ पे आ जाएगा जो अंदर की इक्वेशन है सेम एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस का 1 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ना 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना 4 तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो वो 4 है ना 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4x स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होएगा, साइन माइनस का आएगा, 4 1 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, ओनली x, साइन आएगा माइनस का, 4 1 जा 4। यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार है। तो स्टूडेंट, इतना इजी था, ये हमारा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि कितना इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। एक्सरसाइज 2.2 का मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। आप सारे पार्ट यूं कर लोगे स्टूडेंट, देखना अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा तो सारे पार्ट यूं हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट में टर्म दे रखी है वो हमारा सम ऑफ जीरोज है और जो दूसरे नंबर पे दे रखी है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज कितना है इज इक्वल्स टू √2 एंड प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 1/3। अब जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना स्टूडेंट, वो जरूर लिखनी है आपको हर पार्ट में, क्योंकि ऐसे नहीं कि आधा क्वेश्चन किया और आधा छोड़ दिया, साथ में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हमें क्या करना है, ये सम ऑफ जीरो यहाँ रख देना और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। बस हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन आएगा माइनस का, सम ऑफ जीरो कितना है, √2 है, साथ में आएगा एक्स, साइन आएगा प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3 है, तो यहाँ पे आ गया 1/3। स्टूडेंट,
अब यहाँ पे देखो, हमें मैंने क्या बोला, डिवाइड में कोई भी टर्म नहीं चाहिए, तो इस डिवाइड वाली टर्म को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोस्ट ईजिएस्ट भी है, आप चाहे तो इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट एलसीएम की बजाय मैंने आपको इस तरह से बताया क्योंकि आपके लिए ये बहुत ईजी होने वाला है। √2x प्लस 1/3 को ऐसे ही लिखेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये जो पहले x² के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड टर्म के साथ, फिर थर्ड टर्म के साथ, है ना। तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3x², साइन आएगा माइनस का। अब √2x के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3√2x, फिर साइन आएगा प्लस का। अब 3 यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 1 जा 3, 3 को 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, इज टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये पार्ट हमारा हो गया सॉल्व। बस इतना सा ही तो करना है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, 0 और √5। जो सम ऑफ 0 है वो कितना है, 0 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ 0 है वो कितना है, √5। तो हम लिख लेते हैं, गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कितना है, √5 है। ये दो चीज़ें दे रखी हैं। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो वो लिख लेंगे क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है, जो हमें पता है सम ऑफ जीरोस वो यहाँ पे रख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ 0 यहाँ पे रख देंगे। तो रख देते हैं x² माइनस सम ऑफ 0, तो 0 ही है, 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है, √5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा √5 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई भी डिवाइड में टर्म नहीं है, तो इसका मतलब आगे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। x² एज इट इज़, यहाँ पे 0 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे बचा बस प्लस का √5, और ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। तो थर्ड पार्ट तो बहुत ईजी है। सेम इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट भी ईजी रहने वाला है स्टूडेंट। करेंगे, हमें जो गिवन है वही लिखेंगे सबसे पहले, सम ऑफ जीरोस। अगर प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर लें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1, ये दोनों दे रखे हैं, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो पहले हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे, x² माइनस सम ऑफ 0 कितना है स्टूडेंट हमारा, 1 है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है हमारा, 1 है, इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये 1 अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x ही तो बनेगा। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, प्लस का 1 आ गया, इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास। यही इस पार्ट का आंसर है। वैसे इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, इसके 6 पार्ट हैं, तो फिफ्थ पार्ट करेंगे, सम ऑफ 0 जो पहले नंबर पे दे रखा है वो हमारा सम ऑफ 0 है, तो ये आ गया -1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 भी क्या है, 1/4 है, बट प्लस का है, 1/4 है बट प्लस का है। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो क्या आएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। बस इस फॉर्मूला में रख देंगे। अब x² माइनस सम ऑफ 0 कितना है हमारा स्टूडेंट, माइनस का 1/4 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है, 1/4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बट स्टूडेंट यहाँ इसके भी डिवाइड में 4 है, इसके भी डिवाइड में 4 है, तो हमें डिवाइड में कोई टर्म नहीं चाहिए, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x² माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 इंटू एक्स आ गया, प्लस 1/4। अब हमें यहाँ पे 4 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना इजी। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4x²
प्लस 4 वन ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा यहाँ पे, फिर प्लस का साइन, 4 वन ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, सम ऑफ जीरो यहाँ पे हमें दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, इक्वल्स टू 1 दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसके इक्वल होगा, 0 के ही इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला में ये जो वैल्यूज़ हैं पता हमें वो फिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 4 है, साथ में आएगा एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो यहीं पे हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट है ना इजी, देखा आपने कितना इजी था ये क्वेश्चन। हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे थे, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और उसमें वैल्यूज़ फिल कर दिए। तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। स्टूडेंट अगर कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।